अयोध्या में ज्योति का उत्सव। जी हां, अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है और मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के साथ यहां पूजा की है, दर्शन किया है। 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी अयोध्या में हुई है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक बताया है। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया सभी मंत्रियों के साथ और उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों को भी देखा है, निरीक्षण किया है। फिर कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। 11 नवंबर को यहां भव्य दीपोत्सव होगा, जिसके लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो अयोध्या में इस साल भव्य दिव्य दीपोत्सव होगा। करीब 21 लाख दीपों से अयोध्या नगरी जगमग होगी। दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह अयोध्या सज गई है। त्रेता युग जैसा नजारा देखकर श्रद्धालु निहाल हो रहे हैं। तैयारियां किस तरीके से की जा रही, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स लगातार दिए सजा रहे हैं। 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हो रही हैं और तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी सोनल दहिया ने। आप भी देखिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आज तो लगे है प्रभु श्री राम जैसा। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नज़ारा इस वक्त आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं वो राममय है। केवल एक ही नाम की गूंज है, केवल एक ही नाम की लोगों के अंदर एक कह सकते हैं हम एक तृष्णा है कि कब प्रभु श्री राम अयोध्या की इस धरा पर आएं और कब हम प्रभु श्री राम के दर्शन करें। आप मेरे आसपास देख रहे हैं दियों की तैयारी इस वक्त यहाँ पर हो रही है। एक नया रिकॉर्ड, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से ये जबरदस्त इंतजामात यहाँ पर इस वक्त हो रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स आप मेरे आसपास पीछे देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ वॉलंटियर्स पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे हम स्कूल्स की बात कर दें, कॉलेजेस की बात कर लें, अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोग राम लला की सेवा के लिए हम कहें एक श्रद्धा भाव लिए अपने मन में यहाँ पर पहुंचे हैं। और बड़ी संख्या में जहां तक आप की नजर पहुंच पा रही होगी, आप कैमरा के नजरिए से देख पा रहे होंगे, हर जगह आपको केवल और केवल दिए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे सांझ ढलेगी, इस सांझ के साथ साथ ये दिए किस तरह से रोशन होंगे और ये पूरा एनवायरनमेंट जो इस वक्त आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं, ये राम की भक्ति में, राम की श्रद्धा में एक तरह से डूबा हुआ नजर आएगा। और इस रोशनी की जगमगाहट के साथ आप देखेंगे कि आकाश में तारे जो झिलमिलाते हुए आपको दिखाई देते हैं, वही तारे आपको धरा पर नजर आएंगे, तारे जमीन पर दिखाई देंगे इन दियों के रूप में। धीरे धीरे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाएगी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्क्रीन होगी। आप देखिए, कैमरा के लिहाज से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ा पर्दा यहाँ पर एक लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग सिर्फ और सिर्फ इस विहंगम दृश्य का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया से ये राम का जो पूरा एक जीवन चित्रण है वो आप देख पाएंगे इस पर्दे के जरिए। कैसे अलग अलग कांड जो अयोध्या में रामचरितमानस में आप देखते हैं और उनको कैसे चित्रित किया जाएगा, प्रभु श्री राम के जीवन को कैसे इस पर्दे पर उतारा जाएगा, उनके बाल्यकाल से लेकर किस तरह से उन्होंने लंका पर विजय पाई, कैसे वो राजा राम बने। क्योंकि इसी धरा पर हाँ राम लला के चरण पड़े, राम लला पैदा हुए और बाल्यकाल को इस धरा ने देखा। लेकिन राम राजा बने वनवास के बाद, राम जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे। तो ये राम की जो यात्रा है, प्रभु श्री राम की जो पूरी यात्रा है, आज इस विहंगम दृश्य से आप देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम के लिए जो लोगों में उत्साह है वो बहुत गजब का है। इसी धरा पर हाँ राम लला के चरण पड़े, राम लला पैदा हुए और बाल्यकाल को इस धरा ने देखा। लेकिन राम राजा बने
वनवास के बाद। राम जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे। तो ये राम की जो यात्रा है, प्रभु श्री राम की जो पूरी यात्रा है, आज इस विहंगम दृश्य से आप देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम के लिए जो लोगों में उत्साह है वो बहुत गजब का है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ वॉलंटियर्स के पास पहुंचे, उन वॉलंटियर्स से हम बात करें कि वो कहां से आए हैं, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। कहां से आए हैं आप लोग? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ हर कोई यहाँ पर अपनी शुरुआत कर रहा है। आप कौन से कॉलेज, कौन से इंस्टीट्यूट से आए हैं? बैचलर ऑफ फार्मेसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। अच्छा, पहले भी आए हैं? नहीं, ये हमारा पहली बार है। पहली बार? श्री राम जन्मभूमि में हमारा आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। स्वर्ग जैसा नजर आ रहा है इधर। ये दियों की तैयारी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम देख पा रहे हैं कि दिए सिस्टमेटिकली लगने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और आप किस तरह से तैयारी की आपने? कैसे सोचा कि हम अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या की नगरी में रामलला की सेवा के लिए हम सब बहुत उत्सुक से, बहुत बहुत गर्व होता है यहाँ आने पे। यहाँ हम सब कल दोपहर से ही 12 बजे से आए थे, कल पूरा दिन लगाए थे और घाट नंबर 11 पे सबसे ज्यादा दिया लगे हैं, 40,000 दिए लगे हैं। इसके लिए सब लोग पूरी टीम के साथ, सब लोग साथ में थे, इसी की वजह से पूरा हो पाया है। और आज जितना कोशिश होगा, हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ सेवा करेंगे जय श्री राम के नारों के साथ अपनी। अच्छा, रामलला का जब सेवा भाव मन में होता है तो थकान नहीं होती, थकान नहीं होती। हाँ, भगवान श्री राम ने बुलाया और हम चले आए, यहाँ हमारे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और जय श्री राम बोलना ही चाहते हैं। जितना भी बोले उतना ही कम है। कितने कितने घंटे काम किया आप लोगों ने यहाँ? हम लोग अब कल आए थे 12 बजे आए थे, उसके बाद शाम के 4-5 बजे गए थे, फिर आज आए हैं। अभी करेंगे, फिर शाम के 4-5 बजे। यहाँ बस 5 बजे चली जाती है, इसलिए जाना पड़ता है, नहीं तो अच्छा, बस की बाध्यता थी, ट्रैफिक की बाध्यता के कारण। आप देखिए, मेरे सामने से अभी वानर गुजरे हैं और आप देख सकते हैं ये जो नजारा है पूरा का पूरा, बहुत से वानर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अयोध्या की नगरी में आप महसूस कर पाएंगे कि भगवान रामलला की छाप हर जगह आपको दिखाई देगी। चाहे वो इन दियों की जगमगाहट में आप सांझ ढलते हुए देखेंगे, लोगों के उत्साह में देखेंगे, बहुत गजब का उत्साह है। उनका कहना है कि हमारी बाध्यता है यहाँ से जाना, हम जाना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से बंदर यहाँ हर और वानर सेना नजर आ रही है, तो लग रहा है कि सच में हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। और अयोध्या इस वक्त पूरी तरह से तैयार है भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे सांझ ढलेगी आप देखेंगे अयोध्या का ये विहंगम दृश्य। और अगले 2 दिन तक किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते रहेंगे और लोगों का जो उत्साह है, लोग जिस तरह से जोश और जुनून से अयोध्या की नगरी में पहुंचना चाह रहे हैं, भगवान रामलला के दर्शन करना चाह रहे हैं, उससे ये उत्साह और भी गजब का हो जाता है। पग पग पर भगवान राम की छाप है और हम भी उस छाप को महसूस कर पा रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन अविनाश के साथ मैं सोनल दहिया, इंडिया न्यूज। पानी चाहे गंगा का हो, यमुना का हो, कावेरी का हो या फिर सरयू का हो, पानी हमेशा एक अटल सत्य है। और अगर पृथ्वी लोक पर भगवान श्री राम का पृथ्वी लोक से गमन का कोई गवाह है, कोई साक्षी है, तो ये सरयू का पानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सरयू यहाँ पर नजर आ रही है और उसमें बहुत ही खूबसूरत नाव आपको दिख रही होंगी। आसपास जो नज़ारा है पूरी तरह से भक्तिमय है। और अगर सरयू के जल की भी हम बात कर लें तो सरयू के जल ने क्या नहीं देखा। आप देखिए, भगवान राम के बाल्यकाल से लेके युवावस्था से लेके उनका वनवास और फिर उसके बाद रामलला का यहाँ पर पहुँचना, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी छवि का स्थापित होना, उसका एक गवाह रही है ये सरयू। चाहे हम सीता माता के समर्पण की बात कर लें, या हम लक्ष्मण के भाई के प्रति प्रेम की बात कर लें, या हम कैकई की कुटिलता की बात कर लें, मंथरा के कुटिलता की बात कर लें, हम राजा दशरथ की वचनबद्धता की बात कर लें, रामायण का एक तरह से साक्षी के तौर पर ये सरयू का जल है। और मेरे पीछे जहाँ तक नजरें जा रही हैं, एक शांति, एक सुकून मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आसपास कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर आई हैं सरयू के जल में स्नान करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और चूंकि ये मौका अपने आप में बेहद खास है, जब दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में दीपोत्सव बेहद खास है और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी बेहद खास है। हम धीरे धीरे आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे आज सरयू की नदी के पानी को देख पा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? बात करेंगी, कहाँ से आई हैं आप? वहाँ से सासाराम से।
बिहार से आई हैं। पहले भी आई हैं यहाँ? हाँ, अच्छा, अयोध्या में पहले भी आई हैं आप, अब भी आई हैं, क्या फर्क लगता है आपको? पहले बार आए हैं। पहले हाँ, पहली बार। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, एक पूरी तरह से मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक धार्मिक माहौल है और उस धार्मिक माहौल में रंगने की तैयारी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ दूध रखा हुआ है, फूल रखे हुए हैं और लोग पूजा के फूल यहाँ से लेकर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं सरयू के जल को। और ये लोग जो हैं यहाँ पूरी तरह से काफी समय से ये लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पर काम कर रही हैं? हम तो यहाँ पर बचपन से हैं। बचपन से हैं? अच्छा, बचपन से हैं आप, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, अयोध्या को आपने बहुत करीब से देखा भी होगा, कैसे बदली है अयोध्या? कुछ क्या बदला अयोध्या में? बहुत कुछ बदल गया, कैसे, क्या बदला? हर चीज बदल गया, यहाँ का माहौल बदल गया और कहाँ। पूरा ये स्ट्रक्चर बदल रहा है। अब तो बहुत जोर शोर तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। योगी के काम को कैसे देखते हैं आप, बाबा के काम? सब कुछ देखा ही जाता है, जब यहीं पर रहते हैं तो हर चीज देखा जाता है, जो कर रहे हैं सब कुछ देख रहा है। महिलाओं के लिए कितना बेहतर हो रहा है? अब महिलाओं के लिए क्या, जो काम बूथ हो रहा है तो देखा महिलाओं के लिए क्या हो रहा है। कैसे हैं? अच्छी है। क्या चल रहा है थोड़ा बताएंगे? सत्यनारायण व्रत का कथा चल रहा था। अच्छा, जी। तो व्रत की कथा करवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं यहाँ? हाँ हाँ, पहुँच रहे हैं। इससे पहले और अब के अयोध्या में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे बहुत अंतर है, बहुत सुधार हुआ है यहाँ जो है। सुधार हुआ है? कैसे, किस नजरिए से ज्यादा सुधार हुआ? ज्यादा हर तरह से घाट वगैरह बढ़िया बने हैं, नहाने की सारी व्यवस्था हो गई है, आने जाने की सारी व्यवस्था है, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, जल पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है, हर चीज हर तरह। अच्छा बाबा, पहले बहुत गंदगी होती थी बताते हैं? बिल्कुल नहीं है, गंदगी बिल्कुल नहीं। साफ सफाई का अच्छा काम, ये बड़ा अच्छा व्यवस्था है। सरयू के जल को और साफ करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी। सरयू की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सरयू के किनारे आप? अब सरयू किनारे हम लोग यही देख रहे हैं, कोई गंदगी नहीं है इसके अंदर, जो है पानी एकदम साफ सुथरा है, स्नान करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, और क्या इसके अलावा हम लोग देख। अच्छा, रामलला का दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, रामलला आने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। रामलला के दीपोत्सव तैयारी जो है शनिवार को योगी आदित्यनाथ जी मनाएंगे धूमधाम से, और हमेशा ही मनाते हैं धूमधाम से यहाँ। हाँ, दीपोत्सव। अच्छा, योगी सरकार के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद बहुत बदल गया है अयोध्या का। यही नहीं बदल गया, आज इंडिया बदल गया है। हाँ, मोदी जी के आने के बाद इंडिया बदल गया है। अच्छा, कभी सोचा था कि अयोध्या में इतना जबरदस्त तरीके से राम उत्सव मनाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया? कोई नहीं सोचा था, कोई नहीं सोचा था। आपने तो पहले की अयोध्या भी देखी होगी। बहुत पहले देखा है, आज मैं जो है कम से कम 40 साल से आ रहा हूँ। पहले का अयोध्या में आज का अयोध्या बड़ा अंतर है। तो लोगों में एक उत्साह है, गजब का एक जुनून है, बहुत खुश हैं लोग कि अयोध्या नगरी बदली है, अयोध्या का प्रारूप बदला है, अयोध्या का स्वरूप बदला है। और योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद जो विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, उससे लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो ये सरयू का तट, सरयू के तट पर बैठे लोग दीपोत्सव की तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं। ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है और रामलला के आने की तैयारियां तेज हो गई हैं। रामलला कब आए और कब ये अयोध्या की जो नगरी है वो दीपोत्सव से जगमग हो उठे, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं सोनल दहिया, इंडिया न्यूज के लिए। मेरी सहयोगी सोनल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं अयोध्या से। सोनल, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई दीपोत्सव की जो तैयारियां चल रही हैं और इंडिया न्यूज के दर्शकों तक आप वो हर हलचल पहुंचा रही हैं, जिसके जरिए यह एहसास हो रहा है कि अयोध्या में इस बार कितनी भव्य दिवाली मनाई जाएगी। अभी जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, वॉलंटियर्स का उत्साह हमने देखा, साधु संतों का उत्साह हमने देखा। अभी क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, उसमें किस तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं ये भी जानकारी दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। बिल्कुल वंदना, बहुत उत्साह के साथ हम देख रहे थे कि इस वक्त मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या खास रहेगा। और चूंकि रामलला की नगरी में, अयोध्या में पहली बार ये बैठक हो रही है, तो इसमें कई लिहाज से ये बैठक जो है वो बहुत खास रही है। कैबिनेट में 14 प्रस्ताव आए हैं, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम जानकारी मीडिया से साझा की है। 14 प्रस्ताव आए हैं, 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है योगी सरकार ने। और जो अयोध्या का विकास है, राज्य
राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई कि अयोध्या के लिए न केवल स्टेट कोशिश कर रहा है बल्कि सेंटर की तरफ से भी तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो पुरजोर तरीके से मिल रही है। और पहला जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया है उसमें सबसे पहला यूपी में पहली बार अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये प्रस्तावित था और जल प्राधिकरण का गठन का जो मुद्दा है ये बैठक में उठा है और इस पर मोहर लग चुकी है। पर्यटन की जो सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए मीटिंग में चर्चा रही है। साथ ही जो आज से 2000 पहले अयोध्या की जो राजकुमारी जल मार्ग थी, जो कि कोरिया से गई थी और वहाँ की राजकुमार से उन्होंने शादी की थी, उस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। और पानी की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें भी लोग यहाँ पर, हम जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिहाज से भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं और उसको लेकर लोग अपनी बात साझा कर रहे हैं। और वो चर्चा मंत्रिमंडल में उठी भी है, पानी के मुद्दे पर भी चर्चा रही है। जो ड्रोन को रजिस्टर करवाना है उसको भी ज़रूरी बताया है, थानों के लिहाज से, प्रशासनिक लिहाज से भी चर्चा रही है। और जो वंदना सबसे बड़ी बात, अयोध्या में जो 25 एकड़ ज़मीन है उसमें एक मंझा उस जगह का नाम है जिसमें म्यूज़ियम बनाया जाएगा और जिसमें मंदिरों को दर्शाया जाएगा। कोशिश है कि किस तरह से जो अयोध्या की पूरी नगरी की परंपरा है, अयोध्या की नगरी का जो एक इतिहास रहा है, एक समृद्ध इतिहास रहा है, उसको सजोने की कोशिश हो रही है। तो जिस तरह से हम पहले भी इस पर कयास लगा रहे थे कि कुछ ऐसे मुद्दों पर मंदिरों के लिहाज से, तीर्थों के लिहाज से किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो, क्योंकि ये एक जहाँ पर पर्यटन बढ़ता है वहाँ से लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें, रिसोर्सेज के लिहाज से अगर हम बात करें, लोगों के सुविधाओं के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ये एक उम्मीदों का पिटारा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की बैठक में दिखाई दिया है। और कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर पहले से चर्चा प्रस्तावित थी। वंदना, सोनल, ये भी बताइए कि राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है, मुख्यमंत्री ने आज भी जायजा लिया है, कितने फीसदी लगभग काम यहाँ पर पूरा हो चुका है? जब आप सामने से देखते हैं तो कैसा नजारा दिखाई देता है? राम मंदिर निर्माण का काम, वंदना, हम कहें कि 70 से 80% तक कामयाबी जो है वो हासिल हो चुकी है, लेकिन 20% काम अभी भी अधूरा है, जिसका काम होना जल्द से जल्द, जो टेक्नीशियंस हैं, वो जिन लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि बहुत जल्द हम इस पर काम करेंगे। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वहाँ पर 60 से 70% तक आप उसको कंप्लीट तौर पर देख पाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे खंड हैं जिन पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग उसमें जगह डिवाइड की गई हैं, अलग अलग खंड बनाए गए हैं, जहां से आप जब अंदर एंटर करेंगी तो 5 आपको खंड दिखाई देंगे। और उसमें से कुछ जो भूतल है उस पर काम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, क्योंकि वहीं पर रामलला विराजमान होंगे, वहीं गर्भगृह में रामलला की जो मूर्ति है वो विराजित होगी। और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही महीन काम हो रहा है। वंदना, नक्काशी के लिहाज से अगर हम बात कर लें, बहुत खूबसूरत, जब राम मंदिर लोगों के सामने आएगा तो वो जो एक स्वरूप होगा राम मंदिर का, वो सचमुच एक सपना होगा लोगों के लिए कि रामलला इतने भव्य और इतने दिव्य मंदिर में विराजित होंगे। तो उसमें बहुत डिटेल्ड काम है जिस पर अभी इस वक्त काम चल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट तौर पर, क्योंकि जो लोग उस काम में लगे हुए हैं, जो कंपनीज अपना योगदान उसमें दे रही हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि हम 100% काम पूरा कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर नजदीक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सोनल, शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी पीएम मोदी को इन्विटेशन मिल चुका है। अभी बहुत से लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग वॉलंटियर्स हैं, काम कर रहे हैं, तैयारियां दीपोत्सव को लेकर हो रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आप पूरा का पूरा नज़ारा एक बार दिखाएं कि किस तरह से ये दीपक रात की रोशनी में जगमग होने के लिए तैयार हैं, बड़ी संख्या में, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर एक बार फिर से 51 घाटों पर ये दिए जिस तरह से जलाए गए हैं और अयोध्या एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार।
तो ये मैं चाहूँगी कि पूरा का पूरा एरिया एक बार कवर करें, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर हैं वंदना, और सुबह से हम जिस तरह से लोगों का उत्साह यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि लोगों का उत्साह, लोगों का आने का सिलसिला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ वॉलंटियर्स, 21,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वंदना। 21,000 की संख्या से आप समझ सकते हैं, और वो लोग हैं जो स्वेच्छा से भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की आराधना में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका एक श्रद्धा भाव यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई थकन इनके चेहरे पर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरह का लोगों के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई दबाव यहाँ पर महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे किस तरह से हम लोग जो हैं थके हुए हैं, या क्या हमें कोई थकान महसूस हो रही है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं। चाहूँगी कि उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि कैसे वो इस रामलला की शुभ घड़ी को देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? साकेत कॉलेज। एक कॉलेज से वॉलंटियर? यस। पहली बार आए? पहली बार आए। पहले भी आए हैं? परिवार से कोई आया? नहीं, बस पहली बार आए हैं कॉलेज से। कैसी लगी अयोध्या नगरी आपको? बहुत सुंदर। अयोध्या को कैसा सोचा था जब आप घर से निकले थे, तो आपको कैसा लगा था कि अयोध्या कैसी होगी? पहली बार ही आया, तभी पहली बार ही दिख रहा है ऐसा सब कुछ, वरना अभी तो अब जब से योगी आया है तब से दिख रहा है, वरना ऐसे अयोध्या था नहीं, अब लग रही राम आ रहे हैं। अच्छा, आपने घर में भी सुनते होंगे आपकी अयोध्या ऐसी होती थी, अयोध्या में यहीं के रहने वाले हैं हम लोग, देखे अयोध्या कैसी है। यहीं की है। पैदाइश यहीं की है, लेकिन यहाँ इस जगह पर पहली बार आए? हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे उत्सव में पहली बार? हाँ, इससे पहले आए हैं, लेकिन लास्ट में एकदम इस पहली बार टाइम मिला है आने के लिए। बहुत बढ़िया। सिकंदरपुर से। हाँ, नहीं, हमेशा आते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा मनाया जाता है, बहुत अच्छा मनाया जाता है यहाँ। अब दीपोत्सव इतने बड़े स्तर पर मनने लग गया है, पहले से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए क्या, कैसे काम करते हैं आप लोग? कितनी देर तक काम करते हैं वॉलंटियर्स? सुबह से लेके शाम तक आते हैं यहाँ पे, सजाने के लिए आते हैं। काम नहीं होती आप? हैं? नहीं। हम लोगों को इस वजह से ज़्यादा एक्साइटमेंट में ज़्यादा काम होता है। एक्साइटमेंट में ज़्यादा काम होता है, राम की सेवा में कोई थकान नहीं होती। वंदना, आप सुन सकती है कि कितना जोश, कितना जुनून लोगों के भीतर नज़र आ रहा है। ये वो वॉलंटियर्स हैं, बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस से आई हैं यहाँ पर, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत पहली बार अयोध्या पहुँचे हैं और अयोध्या की नगरी को उन्होंने देखा है। तो उनकी जो छवि अयोध्या की बसी हुई थी उनके दिमाग में, वो छवि कहीं ना कहीं साकार रूप लेती हुई वंदना साफ तौर पर दिख रही है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक नज़रें आपकी जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ राम की गूंज सुनाई देगी। कहीं आरती हो रही है, कहीं लोग बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, सरयू के किनारे हमने माहौल देखा, इतना ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर, और एक धार्मिक भावना जिसको हम सिर्फ अभी तक महसूस करने का ये लम्हा मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, क्योंकि मैं भी अयोध्या नगरी पहली बार पहुंची हूं। तो मैंने लोगों में जिस तरह से यहाँ श्रद्धा भाव देखा, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और शाम का इंतज़ार है वंदना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सांझ ढलेगी, ये जो उत्सव है, ये जो माहौल है, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा जब दियों की रोशनी से जगमग होगा पूरा का पूरा ये घाट का इलाका। और आप देखेंगे कि जिस तरह से हम आसमान में चांद देखते हैं, आसमान में तारे देखते हैं वंदना, ठीक वैसा ही ज़मीन पर आपको ये तारे बिछे हुए इन दियों के रूप में दिखाई देंगे। बिल्कुल सोनल, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, सरयू घाट में भी जो आसपास का पूरा एरिया है वो दियों से कवर हो चुका है, और इंतज़ार उस पल का किया जा रहा है जब अंधेरा होगा और रोशनी से दिए जगमगाएंगे। बेहद खूबसूरत नज़ारा होगा। बहुत शुक्रिया आपका सोनल, तमाम रिपोर्ट दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। तो अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही दीपोत्सव को लेकर, और ऐतिहासिक कैबिनेट की मीटिंग भी आज हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गदगद दिखाई दिए। अयोध्या के विकास को लेकर, अयोध्या में जिस तरीके से काम इस वक्त राम मंदिर को लेकर हो रहा है, भक्त बेहद उत्साहित हैं और एक झलक पाने के लिए बेताब हैं कि जब रामलला यहाँ विराजमान होंगे। उससे पहले रामलला के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी डिटेल से तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।